गुड मॉर्निंग श्रेया। जिस तरह से आपने बताया कि लगातार हम सीएनबीसी आवाज पर बताते रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की, और अब फाइनली जो नई पॉलिसी है इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। और जैसे ही ड्राफ्ट जारी किया गया उसके बाद से ही सभी के मन में ये सवाल है जो आपने कहा कि क्या 2027 से राजधानी दिल्ली में तो सीएनजी थ्री व्हीलर से इनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा? क्या 2028 से राजधानी दिल्ली में अगर हम टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो सिर्फ क्या ईवी टू व्हीलर से बिकेंगे? ये सब बातें मैं आपको बता दूं ड्राफ्ट में शामिल की गई हैं। और अगर ये ड्राफ्ट एक पॉलिसी का रूप लेता है, राजधानी दिल्ली में इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तो जाहिर तौर पर जिन बातों का जिक्र हमने किया है वो लागू हो जाएंगी। यानी कि 2027 से जितने भी थ्री व्हीलर्स हैं जब वो नए रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वो सिर्फ ईवी होंगे। वहीं 2028 की बात करें तो टू व्हीलर्स, चाहे वो बाइक्स हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, वो सिर्फ और सिर्फ ईवी ही होंगी। यानी अगर आप 2028 में खरीदेंगे तो ड्राफ्ट ये कहता है कि आपको सिर्फ ईवी का ही ऑप्शन मिलेगा। मकसद यही है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रदूषण का लेवल पूरी देश में सबसे ज्यादा होता है, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो दिल्ली सरकार चाहती है कि ईवी को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि ईवी खरीदने के लिए लोग आगे आए, इसके लिए ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि सब्सिडाइज किया जाएगा। अगर 2.5 लाख की कोई बाइक खरीदता है तो उसे 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। वहीं अगर दूसरी पहली जो 10,000 ईवी गाड़ियां हैं वो कोई खरीदते हैं तो उन्हें 50,000 का इंसेंटिव दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और वहीं अगर 30 लाख से ऊपर की कोई हाइब्रिड कार खरीदता है तो जो ड्राफ्ट है पॉलिसी का वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये ड्राफ्ट में बड़ी बातें कही गई है। फिलहाल 1 महीने से 40 दिन सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से पॉलिसी का रूप लेता है। बिल्कुल।